नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि काबरा है और मैं वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी में कितनी मिनिमम सोनोग्राफी की ज़रूरत होती है माँ और बच्चे दोनों को ही स्वस्थ बनाए रखने के लिए। जी हाँ, हमारे ओपीडी में जितने भी मरीज़ आते हैं उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर, ज़्यादा सोनोग्राफी कराने से हमारे बच्चे पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा और क्या ये सोनोग्राफी कराना ज़रूरी है? तो आइए जानते हैं कि आखिर कब कौन कौन सी सोनोग्राफी कराना ज़रूरी होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। बच्चे की ग्रोथ को असेस करने के लिए 9 महीने की प्रेगनेंसी में मिनिमम 5 सोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। सबसे पहली सोनोग्राफी 6 वीक्स पर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, जिसे कि हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में तो बच्चा बच्चादानी में ही लगता है, पर कभी कभी बच्चा ट्यूब में भी लग सकता है या एक्स्ट्रा यूट्राइन लोकेशन में कहीं और भी लग सकता है। तो बच्चे की प्रॉपर लोकेशन पता लगाने के लिए 6 वीक्स की पहली सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये सोनोग्राफी 6 वीक्स पे इसलिए एडवाइस की जाती है क्योंकि तब तक बच्चे में हार्ट बीट भी आ जाती है, तो हार्ट बीट आई कि नहीं आई ये भी चेक हो जाता है। साथ ही इसको डेटिंग स्कैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त जो भी बच्चे की ग्रोथ नज़र आती है उसके हिसाब से डिलीवरी डेट डिफाइन की जाती है। क्योंकि कई बार पीरियड्स 30 दिन की बजाय किसी महिला में 35 दिन या 40 दिन में भी आते हैं, किसी में 25 दिन में भी आते हैं, तो उनमें अंडा फूटने का टाइम चेंज होने की वजह से डिलीवरी डेट भी चेंज हो जाती है। इसलिए इस डेटिंग स्कैन पर जो भी बच्चे की ग्रोथ होती है उसी के हिसाब से डिलीवरी डेट फाइनल डिसाइड की जाती है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है जो कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में एडवाइस की जाती है, जिसे कि NT-NB स्कैन कहा जाता है। इसमें बच्चे की नेजल बोन का विकास हो रहा है कि नहीं, साथ ही न्यूकल थिकनेस यानी बच्चे की गर्दन के पीछे जो स्किन फोल्ड है उसकी थिकनेस चेक की जाती है। ये दोनों ही सॉफ्ट मार्कर्स हैं बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं वो पता लगाने के लिए। साथ ही इसमें डक्टस वीनोसस का फ्लो, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और यूटेराइन फ्लो यानी कि माँ से बच्चे को बराबर तरीके से ब्लड फ्लो मिल पा रहा है कि नहीं यह भी चेक किया जाता है। इस स्टेज पर कई तरह की कंजेनाइटल डिफेक्ट्स जैसे कि एनेनकेफेली जिसमें बच्चे का सर नहीं बना होता है या सिस्टिक हाइग्रोमा जैसी बीमारियों को पहले से ही पता लगाने पर प्रेगनेंसी इनको कंटिन्यू करने की ज़रूरत ना पड़े ऐसी सलाह दे दी जाती है और अर्लीस्ट स्टेज पर इनकी डायग्नोसिस की जा सकती है। इसके बाद जो अगली सोनोग्राफी होती है वो 18 to 20 वीक्स के बीच में एडवाइस की जाती है, जिसे कि हम एनोमली स्कैन कहते हैं या लेवल 2 सोनोग्राफी कहते हैं। इस वक्त बच्चे में होने वाले सभी तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, हाथ पैर, उनकी बनावट कंप्लीट हो जाती है और जो बोन्स होती हैं उनका ऑसिफिकेशन 22 हफ्ते के बाद ही शुरू होता है। तो बोन्स ऑसिफाइड ना होने की वजह से जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है बहुत ही क्लियरली सोनोग्राफी में विजिबल होते हैं और किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इस एनोमली स्कैन में पता लगाए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है जिसे कभी मिस नहीं करना चाहिए और ये लेटर स्टेज पर नहीं हो सकती क्योंकि बोन्स के ऑसिफिकेशन के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद जो अगली सोनोग्राफी है 6.5 महीने यानी 28 to 32 वीक्स के बीच में एडवाइस की जाती है, जिसे ग्रोथ स्कैन या कलर डॉपलर सोनोग्राफी फीटल वेलबींग के लिए कराया जाता है। उसमें बच्चे को ब्लड फ्लो बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है ये चेक किया जाता है। जितनी भी आर्टरीज होती हैं, यूट्राइन आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, इन सभी के फ्लो चेक करते हैं कि बच्चे को फ्लो मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड माँ में, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, वो यूजुअली 5वें महीने के बाद अराइज होते हैं और उसके इफेक्ट अगर बच्चे में कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं फ्लो से रिलेटेड तो वो 28 to 30 वीक्स तक ही दिखाई देते हैं। तो उसका अर्लीस्ट पॉसिबल असेसमेंट तब होकर उससे इलाज दिया जा सकता है। साथ ही अगर बच्चे की ग्रोथ डिलेड लगती है यानी कि बच्चा 28 वीक्स का होना चाहिए था पर सोनोग्राफी में सिर्फ 26 वीक्स या 24 वीक्स का दिखाई देता है, तो उससे रिलेटेड माँ को अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही फॉलोअप स्कैन जल्दी करके बच्चे की डिलीवरी डेट डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब टाइमली बच्चे को डिलीवर करा लेना चाहिए। अगर ये सोनोग्राफी भी पूरी तरह से ठीक होती है तो एक आखिरी सोनोग्राफी 9वें महीने में एडवाइस करते हैं, जिसमें कि फीटल का प्रेजेंटेशन पार्ट क्या है। जैसे कि नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में किफैलिक यानी प्रेजेंटेशन होते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं कि बच्चा सीधा है।
सीधे बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, पर कई कंडीशंस के अंदर बच्चा उल्टा होता है या बच्चा आड़ा होता है। ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और टाइमली ऑपरेशन का डिसीजन ले लेना चाहिए। साथ ही बच्चे के चारों तरफ का पानी यानी लाइकर का अमाउंट चेक किया जाता है। जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए या बराबर रहने के लिए अपने चारों तरफ एयर की ज़रूरत होती है, उसी तरह बच्चे को अंदर ग्रोथ करने के लिए या सांस लेने के लिए चारों तरफ पानी की ज़रूरत होती है। अगर ये पानी की क्वांटिटी कम है तो भी बच्चा लेबर पेन सहन नहीं कर पाता और टाइमली डिलीवरी की ज़रूरत होती है। साथ ही में यह चेक किया जाता है कि बच्चे की गर्दन पे कोई आंवल का आटा या अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, है कि नहीं। ये कंडीशन वैसे देखा जाए तो बच्चे को या माँ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन क्योंकि इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बच्चे के चारों तरफ गर्दन के घूमी हुई होती है, तो कभी कभी लेबर पेन के दौरान वो जो है बच्चे की गर्दन में फंस सकती है और बच्चे को लेबर में घुटन हो सकती है, जो कि मॉनिटरिंग के वक्त बच्चे की धड़कन डाउन होने की जो कंडीशन है उसके थ्रू असेस किया जा सकता है और टाइमली डिलीवरी का डिसीजन लिया जा सकता है। साथ ही बच्चे की ग्रोथ या बच्चे का वज़न असेस किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा और बहुत ज़्यादा वज़न का बच्चा, दोनों ही बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल नहीं होते और लेबर पेन टॉलरेट नहीं कर सकते, तो टाइमली सही डिसीजन लिया जा सके। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।